नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये तस्वीरें हैं उस ताकत के गिरने की जिसे अमेरिका अपनी आंख कहता था। खाड़ी के आसमान में जो हर खतरे को पहले से देख लेता था वो AWACS अब जलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं, सवाल है कि क्या अमेरिका की निगरानी क्षमता में सेंध लग गई है, और अगर हाँ तो इसका असर कितनी दूर तक जाएगा। रियाद के पास प्रिंस सुल्तान एयरबेस एक ऐसा ठिकाना है जिसे अमेरिका खाड़ी में अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, लेकिन अब वही जगह हमले की तस्वीरें से भर गई है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें एक विशाल विमान का पिछला हिस्सा जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई आम विमान नहीं है, ये है E-3 सेंट्री यानी AWACS, वो सिस्टम जो आसमान में बैठकर युद्ध का पूरा खेल देखता है। और अब वही सिस्टम खामोश पड़ा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हमला था या फिर एक बड़ा संदेश जिसमें ईरान ये कह रहा है अमेरिका को कि जो करना कर ले, जिस मैदान में भी डटना है डट ले, मैं सीना ठोक के तेरा सामना करूंगा और हर मैदान में तुम्हें शिकस्त दूंगा। ईरान का दावा है कि उसने इस हमले में अमेरिका के AWACS विमान को तबाह कर दिया है। और अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं, ये अमेरिका की रणनीतिक आंख पर सीधा वार है। क्योंकि AWACS कोई साधारण मशीन नहीं है, ये आसमान में उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो 250 मील दूर तक हर हरकत को पकड़ लेता है। मिसाइल हो, ड्रोन हो या दुश्मन का लड़ाकू विमान, सब इसकी नज़र में होते हैं। अब सोचिए अगर ये आंख बंद हो जाए तो क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हमला कैसे हुआ, क्योंकि जिस बेस पर हमला हुआ है वह अमेरिका और सऊदी की साझा सुरक्षा में था। इतनी सुरक्षा के बावजूद अगर AWACS जैसा हाई वैल्यू टारगेट हिट हो गया तो ये सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं, ये सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है। और यही वे पॉइंट है जहां ईरान दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि अब वो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि हमला भी करता है। E-3 सेंट्री की खासियत ही इसे खास बनाती है। इसका बड़ा घूमता हुआ रडार डोम, 360 डिग्री नज़र और एक साथ कई टारगेट ट्रैक करने की क्षमता, ये सब मिलकर इसे आसमान का राजा बनाते हैं। लेकिन अब वही राजा जमीन पर जला हुआ पड़ा है। और ये तस्वीर सिर्फ नुकसान की नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो। अमेरिका के पास पहले ही सीमित संख्या में ऑपरेशनल AWACS विमान बचे हैं। पुराने सिस्टम मेंटेनेंस की दिक्कतें और अब ये हमला, ये सब मिलकर अमेरिका की एयर डिफेंस क्षमता को कमज़ोर कर सकते हैं। खासकर खाड़ी जैसे देश जहां संवेदनशील इलाके में जहां हर सेकंड की जानकारी मायने रखती है, ऐसे में ये नुकसान सिर्फ एक तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी बहुत बड़ा झटका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस हमले के बाद खाड़ी का पूरा संतुलन बदल सकता है। सऊदी अरब, अमेरिका और उनके सहयोगी देश अब ज़्यादा सतर्क होंगे। वहीं ईरान ने ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्री एम्प्लीमेंट स्ट्राइक भी करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है। और आखिर में ये हमला एक बड़े सवाल को जन्म देता है, क्या टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा करना अब जोखिम बनता जा रहा है। क्योंकि जिस सिस्टम पर अमेरिका अपनी सुरक्षा टिकाए बैठा है वही सिस्टम आज उसका कमज़ोर पॉइंट बन गया है। और यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, जहां हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी छिपी है। ये सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं है, ये उस भरोसे का टूटना है जिस पर USA ने अपनी पूरी हवाई निगरानी टिका रखी थी। और अब वही भरोसा सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है। ये एक ऐसा संदेश है जो दूर तक जाएगा और साफ और तेज कि अब खाड़ी में कोई भी ताकत पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और हर सिस्टम को चुनौती दी जा सकती है। अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा बल्कि दिमाग, चाल और टाइमिंग से तय होगा कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। असली रणनीति ही असली ताकत बनेगी।
जहां एक सही वार पूरे सिस्टम को हिला सकता है और एक गलती पूरी तस्वीर बदल सकती है। अमेरिका की आंख कही जाने वाली ये ताकत आज बुझी हुई दिख रही है और यही वो पल है जब उसे खुद से सबसे बड़ा सवाल पूछना होगा, क्या वो इस नुकसान से उबर कर नई ताकत खड़ी करेगा या फिर विरोधी ताकतें इसी कमजोरी को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल देंगी। खाड़ी का खेल अब बदल चुका है और आने वाले दिनों में हर कदम, हर फैसला, हर प्रतिक्रिया इस नए संतुलन को तय करेगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।